मुजफ्फरनगर लोकसभा से बाहर के जो प्रधान हैं उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। क्योंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा वालों को तो अधिकार है, उनका तो घर है, तो उनका स्वागत तो मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि वे तो मालिक हैं आके। कोई मैं अकेला मालिक तो हूं नहीं। यहाँ ये जो है घर, इसमें एक इंच में सबका हिस्सा है, जितने सब लोग बैठे, क्योंकि दादा इलाई नहीं है यहाँ, ये इनकी दी हुई है घर, तो इसमें इसके मालिक सब हैं जो आप सब लोग बैठे। तो स्वागत आप सबका। बहुत दूर दूर से आए। यादव जी से भी दूसरी मुलाकात है मेरी। जब मैं दिल्ली पहली बार सांसद बनकर आया तो मैं पहली बार के में मंत्री बन गया। उस समय तक मुझे बहुत ज्यादा बातों का नहीं पता था, तो मुझे लगता था कि दिल्ली बैठ के हम सब काम करते हैं। तो जब मैं मंत्रालय गया, मैं कृषि राज्य मंत्री बना था 2014 में, तो मुझे पहली बार अधिकारियों ने बताया, जब भी मैं कोई बताऊं कहने लगा जी प्रदेश का विषय। तो पहली बार मुझे पता लगा कि विषय बटे हुए, सबके काम अलग अलग। यादव नहीं, 3 नहीं 4 पंचायतें होती हैं यादव जी। एक तो ग्राम की पंचायत सबसे पहले, फिर जिले की पंचायत, फिर विधानसभा वाली पंचायत, और चौथी है लोकसभा। संविधान में सबके काम अलग अलग बांटे हुए। जो दिल्ली की संसद है उसका काम बिल्कुल अलग है, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा उसका काम अलग है, जो जिले की पंचायत है, जिला पंचायत बोलते हैं, उसका काम अलग है, और जो ग्राम की पंचायत है, जो प्रधान लोग हैं, उनका काम बिल्कुल अलग है। और संविधान में बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्था है कि एक दूसरे के ऊपर कोई अतिक्रमण ना हो। अब सांसद के रूप में अगर मुझे सांसद निधि मिलती है, तो जब तक गांव का प्रधान प्रस्ताव करके नहीं देगा, तो शायद मैं कोई एक खड़ंजा भी गांव में नहीं लगवा सकता, या मैं कोई बारात घर बनाना चाहूं। तो ये अधिकार ग्राम पंचायत को संविधान ने दिया। और लोकतंत्र की, स्वस्थ लोकतंत्र में ये रहना चाहिए कि एक दूसरे के अधिकारों पर कोई अतिक्रमण ना करें। क्योंकि हमें खुद में अपना इतना बड़ा काम मिल रहा है कि हम अपना काम कहीं पर छोड़कर दूसरे काम में लग जाकर, ना भाई मैं तो इसका काम भी देखूंगा। पहले ही अपना बहुत है, अपना अपने हिस्से का काम करते हैं तो सब कुछ ठीक चलता है। जो कुछ मुद्दों के ऊपर आप दिल्ली आए हो, ये मुद्दे कई बार मुजफ्फरनगर में भी डिस्कस हुए। प्रधान अलग अलग समय पर सब मिलते रहते हैं। फिर उस दिन आप लोग आए, एक दिन पहले आपसे अलग से मुलाकात हुई जिद्द भाई से, फिर हाथरस वाला आए, फिर मुलाकात हुई। तो ज्यादातर मुद्दे हैं। इनमें 2 तरह के मुद्दे। एक तो मुद्दा है कि ग्राम पंचायतों का संसाधन के बढ़ाए जाए, उनका धन बढ़ाया जाए, उनका आवंटन। और एक मुद्दा यह है कि ग्राम पंचायत को अपने काम करने में आजादी दो। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं खुद भी स्वयं महसूस कर रहा हूं कि जो ग्राम पंचायत के अधिकार हैं, उन पर अधिकारीगण अतिक्रमण कर रहे हैं। और ये मैं एक बार बड़े अफसर के पास, आपके पंचायती राज के पास लखनऊ बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा, जब ये शौचालय की योजना आई, पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हर घर में शौचालय बने, और बहुत तेजी से शौचालय बने भी। और उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि लिस्ट आई और शौचालय बन गए। हमने भी ढूंढ ढूंढ के बढ़वाया। मैं सांसद था उस समय, भाई किसी का रहेगा तो शौचालय के बन रही। फिर एक योजना है कि ग्राम पंचायत में शौचालय बनाया जाए। मैं बाद में मुझे पता लगा, लेकिन मैं सहमत नहीं था उस योजना से। उसका कारण था, चूंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे पता जब हर घर में शौचालय बन गया और हम गांव में सार्वजनिक शौचालय बने, गांव में कोई टूरिस्ट तो आते नहीं, या मार्केट में सामान खरीदने नहीं आता गांव के कोई। शहर के सिम चौक पर तो जरूरत हो सके, पर गांव में उसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन चूंकि जो अधिकारी बनाने वाले हैं, कई बार स्कीम, कई बार मंत्री का ध्यान नहीं गया या निकल गई स्कीम, उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं। बहुत से अधिकारी दिल्ली में या लखनऊ में ऐसे बैठे हैं कि शायद ढंग से गांव कभी देखा भी ना हो सकता है कहीं तो सोचे जैसे पिक्चर में गांव में नाच गाना हो सके, ऐसे होता हो गांव में सच्ची, जब स्थिति आ जा नहीं पता होता। तो ये शौचालय बना दी गए उनके लगातार रख रखाव के। अब मुझे भी पता, आपको पता, जहां तक बैठे के ताला बंद रहे, भाई सच है बात, ये सच है नरेंद्र भाई। और ये एक बर्डन हो गया। मान लिया 8 या 9 हजार रुपए महीना उसके खर्च के दे रहे हैं, वो एक बर्डन इसलिए कि उसका ताला बंद है, वो किसी का इस्तेमाल नहीं। ताला खोलेगा तो उसमें तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा, और कोई प्रधान नहीं चाहता नुकसान हो, और शौचालय में इस्तेमाल करने वाला कोई है नहीं। तो एक सफेद हाथी की तरह से एक योजना है। वाकई इस योजना के जब शुरू में बनी, जब किसी ने शायद ध्यान नहीं दिया, इस योजना में पहले से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह के बहुत से काम है। अभी मैं पिछले दिनों कुछ गांव में गया, हमारा बघरे का प्रधान भी बैठा, गांव बघरे में भी गया, कई गांव में गया, सिखेड़ा भी गया, प्रधान जी सिखेड़ा के।
जब ये स्वच्छ भारत का दूसरा चरण शुरू हुआ, जो ग्राम पंचायतों को बड़ी को 5,000 से ज्यादा आबादी को कुछ ग्रांट मिली कि अपने गांव में स्वच्छ भारत में कार्य करें, तो मैंने देखा हर गांव के काम अलग है बिल्कुल। मेरे गांव की आवश्यकता दूसरी है, प्रधान जी के गांव की दूसरी है, सुरेंद्र भाई के गांव की तीसरी है, हर गांव की अलग है। लेकिन वो गाइडलाइन ऐसी बना दी कि ये करो ये करो ये करो, गाइडलाइन की फाउंडेशन में बांध दिए गए। उसमें सदुपयोग हो तो भी करना काम और सदुपयोग ना हो तो भी करना काम। तो इस तरह की कुछ योजनाएं मैं भी महसूस कर रहा हूँ। इस तरह की योजनाएं चल रही हैं कि जिस गांव को जो जरूरत है उसे गांव को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, जितना भी संसाधन मिल रहा है कि उस संसाधन को अपने गांव के हिसाब से जो बेहतर है उसमें खर्च करने का मैं इस बात का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। स्वतंत्रता ग्राम पंचायतों को, चूंकि संसाधन है उसकी तो बात ये बिल्कुल ठीक है कि अगर ये सब लोड डल रहा है तो विशेष रूप से जो छोटी ग्राम पंचायतें हैं उनको अलग से ग्रांट मिलनी चाहिए। शायद मुख्यमंत्री महोदय से आपकी बात हुई थी, उन्होंने कहा भी था शायद अभी लागू ना हुआ हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कुछ कही थी इस बारे में, आपने मुझे बताया था कि मुख्यमंत्री जी ने ये 6,000 रुपए शायद कहीं से और मत डालने की कही थी शायद आपको। तो मुख्यमंत्री जी ने कही भी थी और मैं भी, आप आए हो तो निश्चित रूप से आपकी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री तक आपकी बात पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इनमें से पहले तो जो स्वतंत्रता ग्राम पंचायत को मिल रही है वो मिलनी चाहिए, उस स्वतंत्रता का बहाल हो, चूंकि वो पहला काम है, जल्दी भी हो सके। सरकार में पैसे वाले काम होने में टाइम लगता है थोड़ा, कागजी काम में सरकार में तेजी में, पैसे के काम में जब बढ़ना हो, ग्रांट या होनी हो, उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हर सरकार की अपनी वित्तीय स्थिति और उसके हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। एक, चूंकि आप सब लोग आए हैं, मैं बता दूं 7 तारीख को 6 और 7 को मुजफ्फरनगर जनपद में कृषि और पशु मेला लगवा रहे हैं। भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा ही वो लगाया जा रहा है। तो शायद देश का सबसे बड़ा कृषि और पशु मेला ये होगा 6 और 7 तारीख को। मैं भी आज मुजफ्फरनगर जाऊंगा रात को, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी, इस पर बातचीत करनी। तो एक तो सबको उसका निमंत्रण भी दे रहा, करीब करीब मुजफ्फरनगर के हर गांव में बस भेजूंगा मैं, सभी गांव में बस भेजूंगा। पहले दिन एक आधे गांव में पहले दिन, आधे गांव में अगले दिन, और आप सब आमंत्रित हो कि बस में सब गांव वाले लोग वहां आवे। सब दोपहर का खाना हम साथ खाओगे, वही खाना रहेगा सबका, और शाम को मेला देख कर बस सबको घर छोड़ता होगी। तो एक तो 6 और 7 का तारीख का बुक सारे ग्राम प्रधान सारे यहाँ सर्व बुक रखिए, और 7 तारीख को इसी मेले में आदरणीय गिरिराज जी मुजफ्फरनगर आ रहे हैं, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री। तो आपका स्वागत है, आप लोग मुजफ्फरनगर में 7 तारीख को आ जाओ, मैं गिरिराज से वहीं आपकी मीटिंग करवा दूंगा, जो मुख्य मुद्दे आप वहीं डिस्कस कर लेंगे। 7 तारीख को आएंगे तो सभी 7 को तो रही होता, मैं तो दोनों दिन आना, हमारे मुजफ्फरनगर तो हमने चक्कर में पड़ी होगी, 7 को आओगे बस वो आओगे, मतलब 6 को भी आना और 7 को भी आना, चूंकि इतना बड़ा मेला एक दिन में देखा जाने का। और जब तक आप देखकर आप गांव का प्रथम नागरिक नहीं देखेगा तो बताओगा कैसे। हमारे आपके कुछ काम करने से अलग सामाजिक काम भी है। जनप्रतिनिधि के 2 तरह के काम है, एक तो सरकारी काम या विकास के काम, ये काम, और एक दूसरे है सामाजिक काम, जो समाज से जुड़े काम अलग करें। मुझे आपका कष्ट पता है, यादव जी तो कहते 4 वर्ग 5 वर्ग होंगे। यादव जी वाकई एक स्थिति आज ऐसी है कि ग्राम प्रधान तो एक ऐसी है कि भाई किसी का बालक बीमार हो जाओ, प्रधान जी को हाथ मार दो, गाड़ी में बैठा के लेके जाएगा। किसी की पत्नी बीमार है तो प्रधान जी लेके जाएगा। किसी की रिश्तेदारी में कोई समस्या, रिश्तेदार ठा लिया पुलिस ने, तो गांव का प्रधान बैठाएगा, पहले तो मेरे दौरे पहुंचेगा, फिर रिश्तेदारों के लिए बढ़ो तो मजाक होगा। तो ये स्थिति से मैं वाकिफ हूं, क्योंकि रोज देखो बेचारों सुबह निकलना, और उसके बावजूद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश ऐसा है, कितनी मेहनत के बावजूद भी क्या हो भाई, भगवान भली करे, कुछ नहीं पता क्या कर देंगे। और प्रधान जी ठीक कह रहे हैं रेड्डी साहब, ये सच है कि विधायक और सांसद हम एक पार्टी के नाते चुनाव लड़ते हैं, और पार्टी का हमारा वोट बैंक होता है, हमारा व्यवहार वो अलग चीज है, लेकिन मूल रूप से विधायक और सांसद पार्टी देश को बनते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट ना देती तो मैं कभी भी नहीं बन सकता था। मैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज सांसद हूं, लेकिन गांव का प्रधान बड़े दम पर बनते हैं, और उसका 5 साल की एंटी इंकमेंसी तोड़कर 6 साल दोबारा बढ़ना ये वाकई मुश्किल काम है। मैं दोबारा बढ़ा मेरा आसान है, गांव प्रधान का मुश्किल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपका चुनाव सबसे कठिन भी है। तो एक तो गिरिराज से मिल लें, और शायद मैं माननीय मुख्यमंत्री से जब भी जाऊंगा 10 से 15 दिन में, जब भी मेरा लखनऊ चक्कर लगेगा, मैं स्वयं इस बात का हामी को आपको स्वतंत्रता मिल लीजिए। जो छोटी ग्राम पंचायत है उसे डिजिटल फंड, आप लोगों का संघर्ष निश्चित रूप से
अभी मुजफ्फर की बात आई थी सीडीओ की, उनकी तो मैं ठीक अपने आप कर लूँ, उनकी बिल्कुल चिंता ना करो। पहले भी कोई बात आई थी तो 20-30 प्रधान भी आए थे, ब्लॉक प्रमुख भी, हम सब लोग साथ बैठे थे, बहुत सी चीजें ठीक हुई थी। जो और बाकी बची हुई है वो भी ठोक पीट के मुझे तो हम सारी चीजों को ठीक कर लेंगे, तो बाहर की बात है। जहां बड़ा मामला वहां तक थोड़ी सी रहती है कि भाई कैसे हो, परिस्थितियां कैसे हो। तो एक तो आपका धन्यवाद जितेंद्र भाई, आपने आह्वान किया। तो ऐसे बहुत से ग्राम प्रधान है जो अपने घर में पहली बार आए, इन आपने दिखा तो दिया, मुझे घर तक पहली बार आया मैं। ऐसे बहुत से ग्राम प्रधान है, कुछ तो आते हैं कि जो पहली बार आए, इस बहाने वो अपने घर को भी देख के चले गए, तो इसका आपको धन्यवाद। और आप निश्चिंत रहें, जितना संभव आप सोच के आए होंगे कि मैं कर सकता हूं, आपको उससे ज्यादा मैं करके दिखाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चित होकर जाओ। मुजफ्फर वालों का सिर नीचे में बिल्कुल नहीं होने का, चिंता ना खड़ा के ठाड़ रखूंगा इनकी पूरी की पूरी, कहीं कोई कमी ठाड़ में इनकी रहने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। तो आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार मैं तो कहूंगा। हम सब ने इतना समय साथ में गुजार लिया, कहीं थे मिले हुए, कहीं कई दिन हो गए थे, बहुत दिनों से कहीं पर मुलाकात। तो कुछ प्रधान तो ऐसे हैं जिनका लगातार हो जा, कुछ ऐसे हैं कि जिनसे कभी मिले। मेरा 9 साल हो गए जितेंद्र भाई, मैं सांसद हूं, और इन 9 साल में 6 साल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ऐसे कई प्रधान है मौजूद जो चुनाव में मेरे साथ रहे नहीं रहे, कोई अलग बात। लेकिन मुजफ्फर का कोई ग्राम प्रधान ऐसा नहीं कह सकता कि मैं उसके पीछे कागज लगा रहा हूं। एक नहीं कह सकता, मेरे विरोधी बैठे हूं, एक भी नहीं कह सकता बड़ी बात कि किसी को भी 6 साल में मैंने उसके अधिकार चीज करवाए या उसे अननेसेसरी दुखी करा। गांव के लोग सब पार्टी, गांव में एक बात कह दूं, मैं तो चुना नहीं प्रधान, प्रधान तो तुमने चुना, मेरी वोट तो गांव में है नहीं। तो आप लोग जाने, आपने चुना, अच्छा ना लगा अगली बार आप दूसरा चुन लो, मैं अच्छा नहीं काम करूंगा। मुझे भी लगा दूसरे 5 साल अगर किसी को काम करने का दिया है तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्रता के साथ काम करना चाहिए। हम तो लोकतंत्र के पूरे उसमें भरोसा करते हैं। ग्राम प्रधान भी उतने मजबूत है, मैं तो क्या करूं, ये भी सांसद है अपने गांव के, जैसे मैं मुजफ्फर का सांसद हूं, ये अपने अपने गांव के सांसद है। किसी का छोटा इलाका है, किसी का बड़ा, जैसे पहले रियासत है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, तो सब एक ही है, तो सब जनप्रतिनिधि। तो आप निश्चिंत रहे, जितना भी मैं कर सकता हूं निश्चित रूप से प्रधान को मजबूत करने के लिए, ग्राम पंचायत को मजबूत करने के लिए, विशेष रूप से तो प्रधान ही ग्राम पंचायत कहेंगे, क्योंकि संस्था मजबूत होती है, व्यक्ति कभी मजबूत नहीं होता। कोई भी संस्था मजबूत रहनी चाहिए, और गांव को अपने निर्णय वाकई स्वयं लेने चाहिए। हर गांव की अपनी समस्या, अपने समाधान है। मुझे भी बहुत समस्या है, मेरी निधि 5 करोड़ है, 5 विधानसभाएं। पहले साल सांसद निधि आई 2019 में, हम चुन के आए तो कोरोना आ गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ कि सभी सांसद अपनी निधि को कोरोना में दे दें। हमने अपने 5 करोड़ के 5 करोड़ कोरोना में दे दिए। फिर निर्णय हुआ, चूंकि कोरोना से आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी, पूरे देश में वैक्सीनेशन भी करवाना था सरकार की तरफ से, पूरे देश में फ्री राशन भी जाना था, तो प्रधानमंत्री ने कहा भाई सबसे पहले सांसदों की निधि बंद करो 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए सांसद निधि बंद होगी। 3 साल गुजर गए, ये पहला साल है जी, चौथा साल जब सांसद निधि के 5 करोड़ मिले। 5 करोड़ का मतलब 1 करोड़ एक विधानसभा, और एक विधानसभा मेरे यहाँ करीब 130-135 गांव। आप कल्पना करो, पीड़ा ऐसा नहीं कि सांसद होते पीड़ा खत्म हो जा। अब आप खुद हो सांसद, तो 1 करोड़ और 130 गांव। आप खुद बताओ, आपकी स्थिति में मैं भी हूं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग हूं। अब क्या बटेंगे, 1 साल के गांव के में 50,000 रुपए, 50,000 हो गए। अब 50,000 में एक सांसद एक गांव में अगर कोई प्रधान आवेगा कहें कि भाई मेरी सीसी बनवा दे, तो 200 मीटर से कम तो ये भी नहीं बताते, और 200 मीटर का मतलब है 13-14 लाख शायद मेरे विचार से। तो इस पीड़ा से कहीं ना कहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भाई सांसद नहीं, ये तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख या ये लोग, इनके स्तर से ये चीजें चलनी चाहिए। ठीक है, चूंकि व्यवस्था है और सांसद को बड़े काम देखने हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें भाई कहीं ऐसे, कहीं CSR फंड से ले आऊं, कहीं किससे मांग लिया, कहीं प्रधान जी को कह दिया, कहीं प्रमुख साहब को कह दिया, कहीं जिला पंचायत को, तो गाड़ में ऐसा करके अपना काम धीरे धीरे हम चला रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहे, 7 तारीख को आपका एक डेलीगेशन आ जाना मुजफ्फर, करीब आदरणीय गिरिराज जी 12 शायद 12:30 बजे तक पहुंच जाएंगे मुजफ्फर, एक डेलीगेशन आना। और भाई प्रधान जी सब सुन लो, 6 और 7 दोनों दिन आपने सारे गांव के जो प्रोग्रेसिव फार्मर है,
जिसकी सोच नई टेक्नोलॉजी से खेती करना सीखना है, जिसे अच्छे पशु का शौक है, सारे देश की कृषि की और पशुपालन विभाग की हर टेक्नोलॉजी वहां पर होगी। 6 तारीख को गडकरी जी भी आएंगे, पुरुषोत्तम रूपाला 2 केंद्रीय मंत्री 6 तारीख को आ रहे हैं, 7 तारीख को आदरणीय गिरिराज सिंह आ रहे हैं, सूर्य प्रताप शाही जी भी आ रहे हैं, कृषि मंत्री, यहाँ के पशुपालन मंत्री भी। तो सब लोग रहेंगे, उनका स्वागत भी हमारा आप सबको मिलकर करना है और सारे काम देखना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और भाई 7 तारीख को हम सब लोग फिर मिलेंगे, और कोई भूल चूक रह गई हो तो भाई आपका घर है, आपका परिवार है, माफी चाफी। और अब मेरे विचार पे जाने से पहले मैंने कहा था एक बार चाय पी के, मुझे भी 3 बजे एक मीटिंग के लिए निकलना, तो सब चाय पी के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी आप लोग हैं, आपका स्वागत विशेष रूप से।